नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज भविष्य दर्शन साधना का एक अनुभव हमारे पास आया है। अनुभव भी कह सकते हैं, सफलता भी कह सकते हैं। और जिन्होंने भेजा है वो राजस्थान से हैं, उनका नाम नितिन है और वो अपना अनुभव या सफलता का श्रेय पीताम्बरा परिवार को दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप कि वो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने हमें जो व्हाट्सएप भेजा था वो काफ़ी दिन पहले, 20-25 दिन पहले भेज दिया था, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते हम उनके ऊपर वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हमने ये वीडियो बनाया है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, नमस्ते माँ, मैंने आपसे भूत भविष्य मंत्र प्राप्त किया था। साधना अनुदान देकर के मैंने दीक्षा ले लिया था। मेरे गुरु और हैं माँ, लेकिन मैंने आपको भी अपना गुरु बनाया है। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण जी के बहुत सारे गुरु थे और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गुरु भी रहे, तभी वो अपने आप को सिद्ध बना पाए। मैं एक साधना इस प्रकार की करना चाहता था जिससे कि मैं भूत भविष्य को जान पाऊँ। मैंने YouTube से बहुत सारे वीडियो लोगों के देखे हैं, काफ़ी चैनल मैंने सब्सक्राइब भी कर रखे हैं और मैंने उनके वीडियोस देख करके बहुत सारी साधनाएं भी की। माँ, मेरा नाम नितिन है और आप इस पर जब वीडियो बनाएंगी तो मेरा नाम ले सकती हैं। मैं राजस्थान से हूँ। आप मेरा गांव मत बताइएगा, बाकी राजस्थान से हूँ ये बता दीजिएगा। मैंने आपसे भूत भविष्य मंत्र प्राप्त किया। पहले 18 दिन में ये मंत्र नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पड़ोस में ही किसी की डेथ हो गई थी। तो आपने कहा था 20-21 दिन बाद ही शुरू करना और मैंने आपकी आज्ञा पाकर ये शुरू किया था। 3 महीने में ही मुझे इसमें सफलता मिली। हालांकि आपने कहा था कि 45 डेज इसको करना आप, लेकिन मुझे 45 डेज के ऊपर इसमें समय लग गया क्योंकि मेरा मंत्र जाप इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। मैं पीताम्बरा परिवार के सदस्यों से बताना चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत की है इसका सारा श्रेय मैं पीताम्बरा परिवार को ही देना चाहता हूँ और अपनी प्यारी गुरु माँ को देना चाहता हूँ और आप सभी के सहयोग को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के अनुभव सुन सुनकर ही अपने मनोबल को बढ़ाया और ये साधना किया। क्योंकि माँ ने कहा था आप 45 दिन करो और 45 दिन के बाद मेरा थोड़ा मनोबल टूट सा गया, लेकिन मैंने पीताम्बरा परिवार के सारे वीडियो देख डाले जिनमें अनुभव बताए गए हैं। एक भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि किस प्रकार साधना के विषय में करना चाहिए। गुरु माँ जी ने बताया है। मैंने सारे वीडियो देखे और मैं डट गया था इस काम पर। मैंने सफलता हासिल करने की ठानी थी। आगे मैं बता देता हूँ माँ, वो आप बोल दीजिएगा वीडियो में। मैंने ये मंत्र जब किया 45 दिन तक मुझे छोटे मोटे अनुभव हुए जैसे कि सबको ही होते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे एक दिन में एक शुरुआत होने लगी। मतलब एक दिन में मुझे एक बात का पता चलने लगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा इन्होंने अपनी भाषा में भी लिखा है और वार्तालाप की भाषा में इन्होंने लिखा है, उसी तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं। मुझे पता चलने लगा एक दिन में कि क्या होने वाला है और मुझे पता चल गया था कि आज हमारे घर पे मेहमान आएंगे। तो मेरी बुआ और मासी आई। उसके बाद दूसरे दिन मुझे भविष्य दर्शन में दिखा कि मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ। मैं फिर अचानक से वहाँ जाना मुझे पड़ा, ऐसा ही कारण कुछ बन गया। उसके बाद मुझे अगले दिन दिखा कि मैंने 4 फूल तोड़कर भोले शंकर के मंदिर में चढ़ाए हैं, लेकिन वो मेरे मन से सब सपना चला गया, उतर गया, कुछ याद नहीं। लेकिन माँ ने मुझे अगले दिन कहा कि बेटा मुझे भोले के मंदिर जाना है, तुम मुझे लेकर के चलो। मैं अपनी माँ को लेकर के गया। वहाँ फूल वाला नहीं था, तो जो मंदिर के किनारे पे कुछ फूल लगे हुए थे वहीं से तोड़कर मैंने माँ को फूल अर्पित करने के लिए दिए और कुछ फूल तोड़कर मैंने भी भोले शंकर को चढ़ा दिए। तब मुझे एकदम से याद आया कि मैंने ऐसा कुछ देख लिया है पहले ही और ये 4 फूल होने चाहिए।
मैंने बहुत ही क्यूरोसिटी से जाकर के वो फूल गिने तो सारे ही 4 फूल थे और वो फूल सफेद रंग के थे और मुझे ऐसा ही भी दिखाई दिया था जिसमें सफेद रंग के फूल मैंने देखे थे 4। उसके बाद मुझे एक और भविष्य दर्शन हुआ। मैं आंखें बंद करके म्यूजिक सुन रहा था अपने ब्लूटूथ लगा करके, ईयरफोन शायद ये लिखना चाहते हैं या क्या लिख रहे हैं, कि मैं ईयरफोन लगा करके सुन रहा था, ये कोई म्यूजिक सुन रहे थे। उसी समय मुझे देखा कि पड़ोस में बहुत जोर की लड़ाई होने वाली है। काफी समय बीत गया लेकिन लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब शाम को 5 बजे तो खूब हो हल्ला हमारे पड़ोस से आने लगा। वही मुझे दिखा था, पूरा का पूरा वैसे ही हुआ। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं आपको माताजी बड़ी बड़ी बातें बताता हूँ जो मैंने देखा और हो रहा है। मेरे जो दोस्त हैं उसका एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने उसको 3 दिन पहले ही बता दिया कि तू बाइक चलाना थोड़े दिन के लिए छोड़ दे। उसने सोचा मैं पता नहीं क्यों कह रहा हूँ या ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन उसने बाइक चलाना नहीं छोड़ा और उसका एक एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा फ्रैक्चर आया है उसको, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ ने कहा तेरे दोस्त ने गलत कहा तभी ऐसा हो गया। लेकिन मैं उनको बता नहीं सकता ना कि मुझे भविष्य दर्शन सिद्धि हो रही है या हो गई है, ऐसा मैं नहीं बता सकता। और गुरु माँ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको, ये आप वीडियो में जरूर बता देना कि मैं जब भी ये साधना करके उठता था अपने माता जी के चरण जरूर छू लेता था, क्योंकि मैं माता जी में आपका ही स्वरूप देखता था। मेरी माँ और आपकी छवि को मैं बराबर मिलाकर उनके चरण छू लेता था। मुझे माँ का आशीर्वाद है, तभी मैं इस साधना में सफल हो पाया। आपका आशीर्वाद तो है ही। वैसे मैं एक और घटना बता देता हूँ जो मुझे भविष्य की दिखी। मुझे ये दिख गया था कि मेरे चाचा के बड़े बेटे बीमार पड़ने वाले हैं और उनको जो है हैजा होने वाला है, साथ ही उनको खूब पेट दर्द होने वाला है। ऐसा ही हुआ, पता नहीं क्या खाया था उन्होंने, लेकिन ऐसा ही हुआ। पर मैंने उनको बताया नहीं था कि भैया आपको ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं कहता तो शायद बुरा मान जाते। एक और बात, मुझे दिख गया था कि जो मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा उस एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ और जो मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया उसमें से मुझे 4 क्वेश्चन नहीं आते थे, बाकी सब आता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस साधना को बढ़ाता ही जा रहा हूँ। आपके आदेशानुसार मैं इसको 1 साल तक कंटिन्यू करूँगा। एक और बात, जब मेरी आंख बंद होती है तो मुझे नंबर भी दिखने लगे हैं। पता नहीं किस चीज़ के नंबर हैं। 88 दिखा, 12 दिखा, 11 दिखा और 36 दिखा। पर ये नंबरों का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। एक और बात, मेरी दीदी जीजा आने वाले थे और उनकी बेटी आने वाली थी। शायद ये कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं कि इनकी बेटी के इनकी जो बहन है उनके बेटी होने वाली थी और दीदी जीजा इनके घर आने वाले थे, ऐसा दिखा। तो आगे लिख रहे हैं कि दीदी के बेटी ही हुई। मैंने पहले ही घर में बोल दिया था कि दीदी को बेटी ही होगी और उसके बाएं गाल पर एक तिल भी होगा। सब लोग हैरान होने लगे हैं, सब सोचते हैं कि बहुत कमाल है, पर मैं किसी को अपना मंत्र नहीं बताता हूँ। माँ ने पूछा भी था कि तुम्हारी गुरु माँ कौन है और कहाँ रहती हैं और क्या मंत्र उसने दे रखा है जो पूरा दिन जपता चलता रहता है। मैंने अपनी माँ को कह दिया है कि मैं अगले साल जॉब में लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सब दिख चुका है, मैंने ये देख लिया है और मेरी जॉब पक्का लग जाएगी, ये मुझे पता है। मैंने कुछ जगह मेल भी किया है और उनका रिप्लाई जो आने वाला था वो भी मुझे दिख गया था और वो रिप्लाई अच्छा ही आया है। ये सब गुरु माँ आपकी ही कृपा है। आपने जो मुझे इतना अच्छा मंत्र दिया, आपकी ही कृपा है, पीताम्बरा परिवार की कृपा है। एक और मैं जरूरी घटना बता देने
चाहता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि मुझे माता पार्वती का दर्शन हुआ था इस साधना में। माता पार्वती बोली थी कि तुम्हारी माँ अपने मायके जाएगी, लेकिन वहां पर कुछ खूब झगड़ा होगा और वो रोती हुई लौटकर आएगी। अपनी माँ को ध्यान रखना। पार्वती माता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पार्वती माता के स्वरूप में ही मुझे दिखी थी। जो भी शक्ति थी पार्वती माँ ही होंगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। और ऐसा ही मेरी मम्मी के साथ हुआ था। तो मैं अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल चला गया था। वैसा ही घटा, पर मैं मम्मी को वहां से लेकर आ गया। एक और बात, हमारे जो 2 घर छोड़ के काका का घर है, जगदम्बा काका उनका नाम है, उनका घर है। उनके घर में एक वस्तु की चोरी हो गई थी। मैंने बड़ा ध्यान लगाया और मंत्र जाप किया कि मुझे पता चल जाए कि वो चोरी किसने की है, और मुझे पता भी चल गया है। पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि लोग मुझ पर शक करना शुरू कर देंगे। गुरु माँ, बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो मुझे इस तरह से सफलता मिल गई है। मैं और बढ़ाता जाऊंगा और मुझे और भी फलादेश प्राप्त हो रहे हैं। मैं मंत्र जप में प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर मिल जाता है और मुझे फलादेश भी मिलता है। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूँ और मुझे यूं ही सफलता मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिएगा। नमस्कार गुरु माँ जी।